हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज में जो चैप्टर का नाम है वो हमारा चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जो हम आपको पीछे एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं जो उसका इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हमारा एक्सरसाइज होगा जो क्या होगा 3.1। तो चलते हैं हम 3.1 का पहला सवाल। क्या कहता है पहला सवाल, ध्यान से सुनिए। बोला है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाइए। सरल एवं बंद। यदि आप हमारा यह चैनल या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप हमारा सबसे पहले ये पीछे वाला वीडियो, इससे पीछे हम एक वीडियो बना चुके हैं, यदि आप वह वीडियो देख लेते हैं तो ये वाला जो अभी जो बताएंगे आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जो 8 क्लास के एक्सरसाइज 3 का पहला वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल बोल रहा है क्या सरल एवं बंद आकृति क्या है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सिंपल समझिए, सरल आकृति। सरल आकृति किसको कहते हैं? देखिए, वह आकृति जो एक दूसरे को, मतलब वह आकृति जो बनते समय आपस में कटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे सरल आकृति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आकृति होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? सरल। देखिए, जब भी ये आकृति बना तो ये हमारा क्या हो गया? एक दूसरे को नहीं कटा। तो इसका परिभाषा इस तरह से दिया जा सकता है कि वह आकृति जो बनाते वक्त या बनते वक्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, मतलब अपने आप में प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? सरल आकृति कहते हैं। ठीक है, यानी वह आकृति जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे सरल आकृति कहते हैं। जो प्रतिच्छेद करती है वो सरल आकृति नहीं कहलाती है। जैसे ये वाला जो आकृति होगा ये हमारा सरल आकृति नहीं होगा, और ये वाला जो आकृति होगा ये भी सरल आकृति नहीं होगा, लेकिन ये वाला आकृति हमारा क्या हो जाएगा? ये सरल आकृति होगा। अब दूसरा पॉइंट है क्या? बंद आकृति। वह आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर पुनः उस बिंदु पर समाप्त होती है उसे ही बंद आकृति कहते हैं। जैसे ये वाला भी देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे समाप्त किए, तो ये हमारा क्या हो गया? बंद आकृति। यहाँ से स्टार्ट किए ये फिर पुनः समाप्त किए, ये हमारा क्या हो गया? बंद आकृति। अब यहाँ पे स्टार्ट किए, यहाँ इस तरह से बना के बाद पुनः यहाँ समाप्त कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? बंद आकृति। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट होता है उसको भी हम बता देते हैं, जिसको खुला आकृति कहते हैं। वह आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त होती है उसे भी क्या कहते हैं? खुला आकृति कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे समाप्त कर दिए, तो देखिए अलग अलग बिंदु पे समाप्त करते हैं, ये क्या है? खुला आकृति, जो कि यह आपका सवाल में नहीं पूछता है। तो हमने एग्जाम्पल 1 नंबर का परिभाषा भी बता दिया और एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। अब बता रहा है क्या? निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है पर सरल नहीं है, और कौन सी खुली है, और कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। मतलब हमको ये पता करना है कि कौन सा खुला हुआ है, कौन सा बंद है और कौन सा क्या है। इस तरह से हमको क्या करना है? पता करना है। अब देखते हैं 2 नंबर का फिगर आपको दिखा रहे हैं। जो फिगर आपका पीछे दिख रहा है, यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा खुला है, कौन सा बंद है, कौन सा सरल है और कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है। देखिए, सबसे पहले हम पहचानते हैं कि ये वाला जो आकृति है ये हमारा क्या है? बंद आकृति है। क्या है? और ये तो सरल आकृति है ही नहीं, ये सरल आकृति है। ये भी क्या है? हमारा क्या है? सरल आकृति है। ये हमारा सरल आकृति है, ये भी हमारा क्या है? सरल आकृति है। ये भी सरल आकृति है और ये हमारा सरल आकृति नहीं है। पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा क्या बोलता है कि कौन सा बंद है और कौन सा खुला है। तो मान के चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो चारों तरफ से बंद है, तो ये बंद आकृति, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बंद आकृति। यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है? बंद आकृति है, और ये हमारा क्या हो गया? खुला आकृति। तीसरा जो पॉइंट ये कहता है कि कौन सा क्या है? कौन सी खुली अवस्था में। ये तो सरल आकृति है ही नहीं, ये आकृति क्या है? सरल आकृति है ही नहीं। और कौन सा खुला अवस्था में है? तो ये तो हमारा क्या है? खुला अवस्था में है। और अगला पॉइंट जो बोलता है कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। देखिए, उत्तल और अवतल पहचानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? आकृति पे विकर्ण खींचना होगा। यदि विकर्ण खींचने के बाद विकर्ण आकृति से बाहर चले जाता है तब उसे क्या कहेंगे? अवतल
अवतल कहेंगे, लेकिन यदि आकृति के अंदर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। जैसे हम एक विकर्ण खींच के देखते हैं, ये बंद आकृति में ही होता है। जैसे इसमें देखिए विकर्ण खींचे, इसमें भी हम क्या विकर्ण खींचे, यहाँ पे भी खींचे और यहाँ पे भी खींचे, यहाँ पे भी खींचे, ठीक है। इस तरह से ये विकर्ण हमने क्या किया, खींच दिया। जैसे विकर्ण खींच दिए तो यहाँ पे देखिए एक भी विकर्ण बाहर नहीं गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तल। अब यहाँ पे देखिए ये तो बंद है, खुला है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें देखिए ये वाला मिलाएं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिलाएं। ये वाला जो विकर्ण है हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो हमने बताया अगर किसी बहुभुज में विकर्ण खींचने पर उसकी आकृति से बाहर चल जाए विकर्ण, तो उसको क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल। तो ये हमारा 2 नंबर समाप्त हो गया। और तीसरा नंबर में क्या कहता है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा इसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो नीचे बहुभुज इस तरह से बना हुआ है, ये देखिए आपका बहुभुज बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बहुभुज बना हुआ है। अब बोला है इसका नाम लिखना है, तो बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है, तो इसको बोलते हैं षटभुज। क्या बोलते हैं, षटभुज। जिसका 6 भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, षटभुज। अब बोल रहा है क्या, इसके सभी विकर्ण खींचें। तो विकर्ण, चलिए हम यहाँ पे विकर्ण खींचते हैं। एक विकर्ण, यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 विकर्ण। उसके बाद इस तरह से करते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा कितना, 4, ठीक है, संभावित। ये हो गया हमारा कितना, 5 और ये हो गया हमारा कितना, 6। इस तरह से विकर्ण खींच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 7 और ये हो गया 8, और भी विकर्ण खींचा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका देखिए, और ये वाला जो विकर्ण है ये हो गया क्या, 9। तो इसमें जो विकर्ण हो गया आपका संभावित विकर्ण, तो विकर्ण बराबर कितना हो गया, 9। यानी ये षटभुज है, षटभुज में विकर्ण की संख्या कितना हो गया, 9, ठीक है। तो ये हमारा कितना नंबर का था सवाल, ये सवाल नंबर हमारा था 3 नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, और बताइए कि कितनी कार बहुभुज के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बाहिर भाग में है। अभ्यंतर मतलब अंदर, बाहिर मतलब बाह्यतम। देखिए आपको हम यहाँ पे इस बोर्ड पे दिख रहा है कि कितनी कार है, हम फिगर के अनुसार आपको समझाते हैं। जैसे ये आपका मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, हम देखिए मैदान है तो यहाँ पे हम कार ले लेते हैं, ये हो गया कार। चित्र बनाना तो उतना बनता नहीं है, तो हम यहाँ देखिए ये कार मान लेते हैं, ये भी कार है, ये भी कार है। उसके बाद यहाँ पे बाहर 2 गो है, ये भी हमारा क्या है, कार है, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं, ये हमारा कार है, ये कार है, मान के लेते हैं। मानने में क्या जाता है, आप अच्छी तरह से चित्र बना सकते हैं। अब बता रहा है क्या, कितना बाहिर भाग है और कितना अंतर भाग है। तो यहाँ पे देखिए अंदर तो कितना है, यहाँ पे अभ्यंतर भाग में कार, अभ्यंतर मतलब अंदर, तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 5। और उसके बाद बोलता है बाहिर भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा बाहिर भाग में कार बराबर, तो बाहिर भाग में 2 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो बाहिर भाग में कितना हो गया, 3। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर कितना, ये सवाल नंबर था हमारा कितना, 4। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और बिल्कुल फ्री। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब में। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अन्य दोस्तों को भी जोड़िए। हम जो बताने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्या, मैथ को कवर करते हैं, उसके बाद हम किस अन्य सब्जेक्ट पर चलेंगे। तो चलिए आज यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।